गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर लेके आए हैं दस्ता व्यास तीसरा का ये चौथा क्वेश्चन हमें देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल है 226.981। इसका हम लोग को घनमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। देखते हैं इसको कैसे लगेगा। देखिए इसको लिखे हैं दस्ता व्यास तीसरा का चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर पहला है। इसको लगा के हम देखते हैं गुणनखंड विधि से। इसको लगाने से पहले ये दशमलव हम लोग हटाएंगे। दशमलव हटाने का एक नियम होता है। देखिए इसको हम लगा रहे हैं। ये दशमलव 3 अंक पे 1 2 3, जब 3 अंक पे दशमलव लगा तो नीचे इसके बटा में 3 ठो जीरो कर लेंगे। क्योंकि जब इसका भाग देंगे तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। जब यही दशमलव हटाने का नियम होता है कि जितने अंक पे ऊपर दशमलव लगा है, 3 अंक पे अगर लगा है तो नीचे बटा में 3 को जीरो कर देंगे। ठीक है। अब इसका हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे घनमूल। 226 दशमलव में था 981, दशमलव जब हटा है तो बटा में 1000 आ गया है। ठीक है। अब इसका हम लोग गुणनखंड विधि से ये निकालेंगे। पहले इसका हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। देखिए इसका फैक्टर करने पे कुछ किसी संख्या से कट नहीं रहा था, ये डायरेक्ट 61 से कट रहा था। ठीक है। जब 61 से हम कटाएं तो 61 से कट रहा था 3721, इतना बार में कटेगा। फिर इसका 61 से फैक्टर करेंगे तो ये 61 बार में कटेगा। फिर इसका 61 से फैक्टर करेंगे हम लोग तो ये एक बार में कटेगा। ठीक है। तो इसका अंडर रूट में 61 गुणे 61 गुणे 61 इतना आएगा। और ये बटा में जब 1000 का फैक्टर करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार आएगा। ठीक है। इसमें घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, आप लोग जानते हैं। और तो इसमें से एक ठो बाहर निकल के आ जाएगा 61, और इसमें से 10 एक ठो बाहर निकल के आ जाएगा। अब ये दशमलव में लगा था तो इसको दशमलव हटाने के लिए हमने बटा में किए हैं 3 को जीरो। लेकिन यहाँ पे जब इसमें दशमलव लगाएंगे, क्योंकि बटा में 10 है, नीचे एक ठो जीरो है तो एक अंक पे ऊपर दशमलव लग जाएगा तो 6.1। यही हम लोग का ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला का। चौथा का पहला का हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। अब चौथा का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखिए 0.37324 इतना है। इसको हम लोग लगा के देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लगाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। इसको लगाने से पहले इसको हम लोग दशमलव हटाएंगे इसका। ठीक है। दशमलव पहले हटा लेते हैं हम। 37324 इसके बटा में दशमलव की जगह पे आप 1 कर लीजिए, और इसके बाद जितना अंक उतना आप लोग नीचे जीरो करेंगे। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ठो अंक है तो 6 ठो जीरो, 2 3 4 5 6। दशमलव की जगह पे हम 1 किए हैं। दशमलव के बाद इधर जितना अंक है गिन करके उतना नीचे बटा में हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे। इसके बाद इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। ऊपर वाला का पहले फैक्टर कर लेते हैं। 37324 इसका बार होगा तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे अंडर रूट में, बहुत बड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे जोड़ा बन रहा है 1 2 3 और ये इसका जोड़ा बन रहा है। तो ये ऊपर में आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, एक बार हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 2 दो बार हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया, 3 बार है। और फिर ये 9 गुणे 9 9 गुणे 9 गुणे 9 बटा में ये एक जोड़ा बन रहा है, देख लीजिए। तो आ जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 1 2 3 4 5 6 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें से अब जोड़ा बनेगा 3 3 का यहाँ, 3 का यहाँ, 3 का इधर से ऊपर वाले से 3 3 का बन रहा है। तो एक तो यहाँ से जोड़ा निकल के आ जाएगा। फिर 2 गुणे 9 बटा में एक तो यहाँ से 10 और ये यहाँ से। जब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो 2 दूना के 4 4 दूना के 8
और 8 9 72, ये 72/100 हो जाएगा। ठीक है, 72/100। नीचे 2 ठे जीरो है, नीचे 2 ठे जीरो है तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.72। इतना हम लोग का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तो चौथा का तीसरा हम लोग लगाने जा रहे हैं, देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर जो सवाल आप लोग को क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर डाल करके कमेंट में बता दीजिए कि ये सवाल नहीं समझ में आया, मैं उसको फिर से बताऊँगा, फिर से वीडियो बना करके उसको बता दूंगा पर्सनली, जो कमेंट करेगा कि ये सवाल नहीं समझ में आया। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा पे हम लोग आ रहे हैं। 0.00088436 इतना दिया है। तो पहले तो इसको हम दशमलव हटाएंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पहले तो ये दशमलव हटा दें। 8 8 4 7 3 6 इतना लिख करके बटा में दशमलव की जगह पे 1 करेंगे हम, और इधर जितना अंक है उसको पहले गिन काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोट है, नोट जीरो बढ़ा लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इतना हो गया। अब ऊपर वाला का हम लोग फैक्टर करेंगे, कर ले रहे हैं। फैक्टर आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा जा रहा है, फिर भी फाइनली हम लोग लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ा बना देंगे, यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बन रहा है ना, यहाँ पे जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। देखिए क्या ठो जोड़ा बन रहा है, 1 2 3 4 5, 2 का है जो 5 ठो जोड़ा बन रहा है। तो देखिए जब यहाँ से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 96 और बट्टा में 1000। ठीक है, देखिए अब हम लोग दशमलव लगाएंगे। नीचे 3 ठो जीरो है, 1 2 3, तो ऊपर कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 3 अंक पे लगेगा दशमलव। ठीक है, तो 0.096 यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, इसका ये फैक्टर है बाबू। फैक्टर करते समय आप लोग घबराना मत, फैक्टर पूरा का पूरा करना तभी आएगा सवाल। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैक्टर है, इसको हल करने के बाद हम लोग का आंसर आ गया है 0.096, यही हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा ये वाला सवाल, जैसे इसको लगाए हैं तीसरे वाले को उसी तरह चौथे को लगाना है। चौथा वाला हम SW में दे रहे हैं आप लोग को, SW में आप लोग लगा के इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, दस्तावेज़ 3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से आप लोग। उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। देखिए इन तीनों को पिघलाने के बाद 3 ठोस घन बनाया जाना चाहिए। तो हम लोग इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लगाए हैं। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 3 का घन किए 27,000, 4 का घन किए 64,000, 5 का घन किए 125,000, तीनों को जोड़ें तो 216 आया। ठीक है, और जब 216 आया फिर 216 का फैक्टर किए तो 6 आया। इसमें क्या दिया था कि 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं, तो 6 सेंटीमीटर का जो रहेगा इससे 3 को घन सेंटीमीटर बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 2 ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेमी एवं 10 सेमी हैं। उनको पिघलाकर उनसे संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है, उसकी कोर ज्ञात कीजिए। मतलब एक 9 सेमी और 10 सेंटीमीटर का है, घनों की कोर दिया है। ठीक है, और फिर बोला है कि 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर जो इससे बनेगा उसमें से 1 सेंटीमीटर आयतन का जो है उसको निकालने के बाद जो बचेगा उससे एक नया ठोस घन बनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को लगा के देखते हैं। 9 का स्क्वायर किए, 9 का घन किए हैं 729 है, 10 का घन किए हैं 1000
आया है, ठीक है। और बोला था कि 1 घन सेंटीमीटर का जो है उसको निकालना था, तो इसमें से माइनस कर देंगे 1 का घन करके। तो जब इसको जोड़ें तो 1729 आया है, -1 आ गया 1728। 1728 का जब फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12, इसमें से 12 आंसर आ जाएगा। 12 से जो यही शेष बच रहा है, घटाने के बाद 1728 बच रहा है, उसका जब फैक्टर करने के बाद 12 आ रहा है, तो 12 सेंटीमीटर का जो है ये घन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये पहले से सवाल लगा चुके हैं हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंग ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि पहले से लगा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9,63,144 में भाग देने पर भागफल, क्या बोल रहा है, भागफल पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। इसको लगा के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 9,63,144 है। जब इसका हम लोग फैक्टर किए हैं तो देखिए एक तो यहाँ जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है, और लास्ट में क्या बच जा रहा है, सिर्फ 13 बच जा रहा है, ठीक है। तो 13 ही एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसे भाग देने पर, 13 से जब भाग देंगे इसमें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। इसका हम पहले से फैक्टर कर दिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए। जब ये 13 का देखिए, 7 का भी बन रहा है जोड़ा, 3 का भी बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, बस 13 का नहीं बनना है। तो 30 का नहीं बनना है, उसी से भाग देंगे तो वही सबसे छोटी से छोटी पूर्वक है, इससे भाग देने पे पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। दिया है 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। देखिए यहाँ पे भाग करने के लिए बोला था, तो जो जिसका जोड़ा नहीं बना था उसी से भाग देना था, और यहाँ पे देखिए किससे गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। 26,244, देखिए इसका फैक्टर किए हैं 26,244 का, तो 2 बार 2 से कटा है, 2 बार 3 से कटा है, और 3 बार 9 से कटा है। देखिए 9 का तो जोड़ा बन जा रहा है, बट 3 का नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है, तो 2 गुणे 3, जब इस 6 आ रहा है, मतलब ये 6 से जब हम गुणा करेंगे इसमें 26,244 में, तो पूर्ण घन बन जाएगा। यही एक संख्या ऐसी है छोटी से छोटी, जो गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। हमसे बोला था गुणा करने के लिए, तो 6 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी का करना है। देखिए 2 का नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, तो 2 गुणे 3 कर दिए, 6 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। दिया है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि 20,97,152 पूर्ण घन है। मतलब कि इसका हम लोग फैक्टर कर देंगे, अगर सबका जोड़ा बन जाएगा तो ये पूर्ण घन रहेगा, अगर किसी एक का भी जोड़ा नहीं बनेगा तो पूर्ण घन नहीं रहेगा, ठीक है। आइए इसका फैक्टर करके हम लोग देखते हैं। दिया है 20,97,152 है, इसका हम लोग फैक्टर किए, देखिए कितना लंबा फैक्टर गया है, यहाँ तक आया है, फिर इधर आया है, इतना इतना दूर तक कटा है। फैक्टर कितना भी जाए, लंबा जाए, पर आप लोग घबराना नहीं, पूरा का पूरा फैक्टर करना, तभी सवाल सही आएगा, सवाल का आंसर तभी सही आएगा। देखिए यहाँ से जोड़ा बन रहा है, यहाँ से भी जोड़ा बन रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, मतलब पूरा का पूरा जोड़ा बनता जा रहा है। एक भी ऐसा नहीं है जो संख्या नहीं बचा है, पूरा का पूरा जोड़ा बन गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि हाँ, यह अभाज्य गुणनखंड है, यही हमारा आंसर होगा। अगर जोड़ा नहीं बनता तो लिखते कि हाँ ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन सबका जोड़ा बन गया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि हाँ यह अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक घनाभ की माप 98 सेमी, 42 सेमी, 18 सेमी है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करना है। मतलब कि इसका हम लोग गुणा करना पड़ेगा, फिर फैक्टर निकालना पड़ेगा, और इसी के आयतन के बराबर आयतन की भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। आइए देख, 98 गुणे 42 गुणे 18, ये सेंटीमीटर में सब था, जब इसका गुणा करेंगे तो पूरा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। आयतन जब निकालेंगे तो जब आयतन निकाले हैं, जब इस
तीनों का गुणा किए हैं तो आया है इतना, आया देखिए इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है। फिर अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर किए हैं तो यहाँ से 2 का जोड़ा बन गया है, 3 का जोड़ा बन गया है, 7 का भी जोड़ा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक तो 2 बार निकालेंगे, 3 और 7 गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 7 42 सेंटीमीटर की एक घन है। ठीक है, मतलब ये भुजा निकला है। 42 सेंटीमीटर जो आ रहा है ना, ये भुजा निकला है। और हमसे क्या पूछा था? भुजा ही पूछा था क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। दिया है एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें, देखिए हमसे तहें पूछ रहा है, तहें होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लगा के देखते हैं। दिया था 42,875। जब इसका हम लोग फैक्टर किए हैं, 5 से कटने का नियम बताया था। जिसके लास्ट में जीरो या 5 रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट 5 से कटाएंगे। तो देखिए पहले 5 से कटाएं, 5 का भी बन गया है जोड़ा, 7 का भी जोड़ा बन गया। तो यहाँ से एक 5 निकाल दिए, यहाँ से एक 7 निकाल दिए। जब गुणा किए तो 35 इसका आंसर आया। तो हमसे सिर्फ तहे पूछा था। ठीक है, तो हमें कितनी गोलियां भरी जाएगी वो नहीं पूछा था, सिर्फ तहों की संख्या पूछा था। तो 35 गो तहे बनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आएंगे।